का चमोली दौरा मेमोरियल मेले के उद्घाटन समारोह में शिरकत की है। शहीद भवानी दत्त मेमोरियल मेले का उद्घाटन जिला प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में भी होंगे शामिल। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमोली का दौरा है और मेमोरियल मेले के उद्घाटन समारोह में वो शिरकत उन्होंने की है और शहीद भवानी दत्त मेमोरियल मेले का उद्घाटन किया है। श्री परमेंद्र सिंह डोभाल जी, पुलिस अधीक्षक एवं सभी हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सर्वप्रथम तो आप सबको आज इतना शानदार यहां पर आयोजन करने के लिए हमारी रेखा ध्यानी जी जो संचालन कर रही है, राखी धनई जी, अच्छा धनई राखी जी एवं सभी को जिन्होंने इस आयोजन को इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे मां राज राजेश्वरी, मां नंदा मैया के इस महत्वपूर्ण पड़ाव की इस धरती को शुभ नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और ये धरती वास्तव में बहुत ही पुण्य है और बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाली है। मैं जब चुनाव के समय में यहां आया था, मैंने चुनाव अभियान का यहां से शुभारंभ किया था। मैं आप सबका आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि 22 साल उत्तराखंड स्थापना के पूर्ण हो गए, 23वें साल में हम चल रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक जो लगातार परिपाटी थी, लगातार एक चलन था, उस चलन को बदलने का काम, नया इतिहास बनाने का काम, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की जनता के साथ साथ इस बघाड़ घाटी के लोगों ने, इस थराली की जनता ने भी लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया। एक मिथक तोड़ा और फिर से किसी भी राजनीतिक दल को दोबारा से अभी तक आने का, सत्ता में दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ था। वह अवसर आप सब लोगों ने प्रदान किया। मैं आप सबका आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं इस धरती के लाल अशोक चक्र से सम्मानित वीर शहीद भवानी जोशी जी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, एक पूर्व सैनिक, एक सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरे लिए भी यह गर्व का विषय है। मैं आप सबके समक्ष इस वीर सैनिक को समर्पित इस कार्यक्रम में आप सबके समक्ष उपस्थित होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शहीद भवानी दत्त जोशी जी ने 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने अदम्य वीरता और साहस का उन्होंने परिचय दिया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए उनके दांत खट्टे कर दिए। उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थिति में पीछे हटने की बजाय दुश्मन से दो हाथ करने को प्राथमिकता दी और यह स्वयं उन्होंने निर्णय लिया। और उनके जब कमांडर ने पूछा कि कौन आगे आना चाहता है, तो भवानी दत्त जोशी जी ने आगे आने का निर्णय लिया और उस चीज को लीड करने का काम उन्होंने उस समय किया था। भाइयों बहनों, उनके इस अदम्य साहस के परिणाम स्वरूप ही उनकी बटालियन ने अपने मिशन में उस समय कामयाब हुई थी, सफलता उनको प्राप्त हुई थी। इस प्रकार भवानी दत्त जोशी जी ने असाधारण शौर्य, दृढ़ता, अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया और सेना की उच्चतम जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के लिए अपना बलिदान किया। भारत माता के लिए किए गए उनके इस महान बलिदान के लिए देश ने शहीद भवानी दत्त जोशी जी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। भाइयों बहनों, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, पेशावर कांड हो, देश की आजादी की लड़ाई हो, आजादी के बाद के युद्ध हो, उत्तराखंड की इस धरती के वीरों ने हमेशा, या कारगिल का युद्ध हो,
अभी मुझे कारगिल युद्ध के एक शहीद उनके पिताश्री से भी उनको भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमेशा इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया है और देश के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी है अपना सर्वोच्च बलिदान देने से कभी इस वीर भूमि के सैनिकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहने का काम किया है। आज भी देवभूमि के जवानों से यदि पूछा जाए, नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होगा कि मैं सेना में जाकर भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, यानी कि वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। ये वीरों की वीरता ही है जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्वक अपनी उन्नति के मार्ग पर कैसे अग्रसर हो सकता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हुए हर संघर्ष में 1947 से अगर हम एक एक युद्ध की बात करेंगे तो हर युद्ध में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, सर्वोच्च साहस देने का काम किया है, अप्रतिम शौर्य का परिचय दिया है। हमारी सेना का मूल रूप से एक ही घोष वाक्य है, जो भी सेना में जाते हैं उनका एक ही घोष वाक्य है कि राष्ट्र प्रथम, यानी कि राष्ट्र को प्रथम मानते हुए, उसकी सुरक्षा को प्रथम मानते हुए हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहे, भारत माता सुरक्षित रहे, देश का एक एक नागरिक सुरक्षित रहे, उसके लिए हमारे जवान अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उत्तराखंड की देवभूमि ने लाखों वीर सैनिक देश को दिए हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से ये दिखलाया है कि देवभूमि न केवल समस्त विश्व को शांति का मार्ग दिखला सकती है, वरन शौर्य और वीरता को प्रदर्शित भी कर सकती है। भाइयों बहनों, मैंने चूंकि एक सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण सैनिक की वीरता तो बाल्यकाल से देखी ही है, और साथ में जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके परिजन होते हैं, उनको किस प्रकार का उनका संघर्ष होता है, वह संघर्ष भी मैंने नजदीक से देखा है। मैंने उस माँ बाप का दर्द भी देखा है जिसका बेटा सीमा पर देश की आन बान के लिए लड़ रहा होता है। मित्रों, कितना संघर्ष है, आप सोचिए एक सैनिक के जीवन में कितना संघर्ष है। देश के इतने संघर्षों के बावजूद भी एक सैनिक के जीवन में दृढ़तापूर्वक अपने देश के स्वाभिमान बचाने के लिए, चाहे उसकी अपनी कितनी भी परेशानियां हो, वो हमेशा देश का स्वाभिमान बचाने के लिए हर क्षण और हर पल तैयार रहता है। वीर शहीदों का सम्मान करने की हमें योग्यता नहीं है, परंतु उनको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। मैं गौरवान्वित हूं कि आज मुझे वीर भवानी दत्त जोशी जी की धर्मपत्नी, हमारी वीरांगना, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है। इसके साथ साथ कारगिल शहीद हमारे उस जवान को भी स्मरण करने का सौभाग्य मिला जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सैनिकों के प्रति हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का समर्पण किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे आज कालखंड जनसंख्या रहा हो, तब से सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान देने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। चाहे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन हो या भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन हो, हमेशा हमने ये चाहा है देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर करने वाले जो वीर सैनिक हैं या उनके परिवारिक जन हैं, उनको उनका यथोचित सम्मान मिले। उसके लिए हमेशा हमारी, चाहे मोदी जी की सरकार हो या अटल जी की सरकार हो, इन सरकारों ने काम किया, हमारी पार्टी ने भी हमेशा काम किया। आज देश नरेंद्र मोदी जी के मजबूत हाथों में, उनके नेतृत्व में आज देश दुनिया के अंदर, आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। और 9 सालों का जो कालखंड उनका बीता है, इन 9 वर्षों का कालखंड सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। एक समय था, आप याद करिए 2014 से पहले विश्व में अगर कोई घटना होती थी तो भारत का कहीं नाम नहीं आता था। विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अगर कोई बात होती थी तो भारत के हितों की जो बात होती थी, जो भारत के हक में होता था,
वो हक भी हमको नहीं मिल पाते थे। भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है, भारत की ताकत बढ़ी है। और दुनिया के देशों के अंदर आज आपने देखा होगा मोदी जी का अभी विदेश का दौरा हुआ। उस विदेश के दौरे में चाहे दुनिया का जो भी देश हो, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से लेकर एक एक जन ने जिस प्रकार से मोदी जी का अभूतपूर्व रूप से स्वागत किया है, वो स्वागत मोदी जी का जरूर हो रहा है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी का विदेशों की धरती पर इस प्रकार से सम्मान हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सुरक्षा में लगे सैनिकों को हमारे दुश्मन की गोलीबारी का जवाब देने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक समय होता था कि जब दुश्मन की गोली आती थी तो पूछना पड़ता था कि दुश्मन की गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। और इस इंतजार में हमारे कितने ही जवान, हमारे वीर भूमि उत्तराखंड के भी कितने ही जवानों ने अपनी शहादत को गले लगा लिया, केवल इसलिए कि उनको समय पर जो है आदेश नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी भी जवान को